सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज रहे हैं। नींद बहुत ज़ोर से आ रही है लेकिन सोना है नहीं, तो सोचा नींद तोड़ने का बहाना ढूंढ लूँ। तो याद आया कि चलिए अगला वीडियो आप लोगों के लिए बता दूँ और कुछ बता दूँ नया चीज़। मैंने पहले ही कहा कि ये सब चीज़ें आम तौर पर गारंटेड नहीं, आम तौर पर स्कूल कोचिंग में नहीं बताया जाता है, बस आपको फॉर्मूले याद करवा दिए जाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन भूले बिसरे चीज़ों को ठीक करूँ, ठीक है ना। तो आज उसी श्रेणी में आगे बढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक्सियम ऑफ एरिया जो है उसी को यूज करते हैं हर फिगर का एरिया निकालने में। तो एक्सियम ऑफ एरिया क्या था, आप पिछले वीडियो में एक बार जाके याद कर लीजिएगा। और वैसे अगर फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक ऐसा स्क्वायर जिसका एक साइड 1 यूनिट का होगा तो उस स्क्वायर का एरिया जो होगा 1 स्क्वायर यूनिट होगा। इसी तरह से जितने किसी फिगर में जितने भी 1 यूनिट वाले स्क्वायर आएंगे तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ जितना होगा, कुल वर्गों की संख्या जो होगा वही जो होगा उस फिगर का एरिया होगा, ठीक है ना। तो हम इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं रेक्टेंगल पर, तो गौर कीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आयत का क्षेत्रफल है ना। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने आए हैं, तो उससे पहले मैंने आपको स्क्वायर वाला याद दिलाया है कि एक स्क्वायर है जिसका एक साइड 1 यूनिट है तो एरिया उसका होगा 1 स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली यहाँ एक और स्क्वायर है जिसमें 4 छोटे स्क्वायर हैं 1 यूनिट वाले, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, ठीक। अब हमने एक रेक्टेंगल लिया है। अब रेक्टेंगल लिया है तो रेक्टेंगल में देखिए ये टोटल कितने हैं, इसमें 1 यूनिट साइड वाले स्क्वायर, तो वही होंगे ना एरिया। तो एरिया इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट, यानी कि एक मात्रक भुजा वाले वर्गों की संख्या। तो कितना है, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। इसी तरह इसमें आते हैं, इसमें देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लिखा मैंने 12। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम बड़े बड़े रेक्टेंगल का एरिया ऐसे ही निकालेंगे। अब मान लीजिए कि आपको इतना बड़ा एक इस कॉपी के पेज जितना बड़ा आपको दे दिया गया रेक्टेंगल। अब उसमें छोटे छोटे स्क्वायर हैं, अब एरिया निकालना है तो काउंट करते रहिएगा। बताइए गणित का तो मजाक उड़ा के रख दीजिएगा। तो इसलिए हम चलते हैं, थोड़ा सा गौर करते हैं कि ये जो है 3, अब यही 3 3 का है, 3 3 आगे अभी अगर होता तो जैसे जैसे जाता तो ये 3 स्क्वायर वाले कितने रो हैं, तो एक रो ये है और एक रो ये है, यानी कि 2 रो। तो टोटल स्क्वायर काउंट करने का आसान तरीका क्या आता, 3 और 3 6, यानी कि 3 गुने 2, तो लिख सकते 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी लिख सकते हैं। इसमें जो है 1 2 3 4 स्क्वायर वाले कितने रो हैं, तो 1 2 3, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हुआ 12, ठीक। तो अब ये 12 जो है कहाँ से आया, तो ये 4 इंटू 3 बार है ना, तो 4 इंटू 3। अब चलिए जरा सा एक और चीज पर गौर करते हैं। तो ये रेक्टेंगल है, ये जो इसमें जो 2 बीमा डायमेंशन होता है ना, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ होता है मतलब लंबाई और चौड़ाई, बड़ा वाला लंबाई और छोटा वाला चौड़ाई। तो लेंथ कितना है, तो देखिए इतना तो 1 यूनिट था ना, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, तो टोटल कितना 3 यूनिट। उसी तरह चौड़ाई कितना है, तो 1 और 1 2 यूनिट। तो अब देखिए ये 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर जो था, एक्चुअली इसको हम काउंट करने के लिए लिख सकते ना, ये 3 इंटू 2 तो लिखे हैं,
तो ये एक्चुअली क्या है, तो ये एक्चुअली इस रेक्टेंगल के नजरिए से देखें तो लेंथ है, और ये क्या है, तो ये ब्रेथ है, चौड़ाई। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं LB, है ना। इसी तरह से इसमें भी आइए, तो इसमें भी ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो लेंथ कितना है 4 यूनिट। देखिए ये 4 यूनिट के जगह पर हम फिर लेंथ लिख सकते हैं, और ये 3 के जगह पर देखिए क्या है, चौड़ाई, यानी कि ब्रेथ लिख सकते हैं, इक्वल टू LB। तो मतलब अब आपको एरिया निकालने को कहेगा। अब मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल आपको दिया, ये है, ये मैंने समझने के लिए ड्रॉ किया, ये छोटे स्क्वायर, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। अब ये कितना है, 5 यूनिट का है लेंथ, 5 यूनिट, और ब्रेथ कितना का है 2 यूनिट, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, तो डायरेक्ट कह देंगे सर L इंटू बी इक्वल टू 5 इंटू 2 स्क्वायर यूनिट इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए हम बेसिक से भी काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई अंतर नहीं। तो अब आप कह सकते हैं कि सर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू LB। ठीक है, तो इसी तरह से आप कोई भी रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। चलिए एक और बात कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है या आगे भी देखना चाहते रहते हैं इस तरह का, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो पहले मिले, और लोगों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें अच्छा लगता है ना। चलिए, थैंक यू।